अस्सलामुअलैकुम। आज सब देखने वालों को आईएसपी की तरफ से ढेरों ईद मुबारक। हम हैं आपके मेज़बान, मैं हूं कशफ नूर और मेरे साथ मौजूद हैं नादिर अली ख़ान। और आज हमारा ईद का पहला दिन है और ईद का पहला दिन जो है बहुत अहमियत के हामिल है। मुसलमानों ने इस दिन के लिए बहुत सब्र करते हैं और हम ईद के दिन जो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, अपने अजीज़ोकारों से मिलते हैं और हमारे यहाँ मीठे पकवान बनते हैं जिसमें हम मीठी सेवइयाँ खाते हैं और अपने बड़ों से ईदी लेते हैं। जी बिल्कुल। लड़कियों की ईद की एक्साइटमेंट होती है, चांद रात को मेहंदी लगवाना, चूड़ियां खरीदना, नए नए जोड़े बनवाना। आप क्या कहेंगे नादिर? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैं रात 10 बजे गया और सुबह 5 बजे वापस आया, क्यों? क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ जो है मेहंदी लगवाने गया था और जो है टाइम ही नहीं मिला। इतना ज़्यादा रश था, इतने लाइनें थी कि टाइम ही नहीं मिल सका। जी बिल्कुल, ये होती हैं लड़कियों की छोटी छोटी सी खुशियाँ। अब हम आगे चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ईएसएफ के मेंबर्स, जिनके साथ हम आज की ईद की पहले दिन का मज़ा दोबाला करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ जो है इस वक्त इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के हुसैन बुच्चा हैं, इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के अली हसन, फोटोग्राफी सोसाइटी की गाजिया हाशमी एंड इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी के एहसन अवान। अस्सलाम वालेकुम। आप ईद की क्या एक्साइटमेंट होती है? आप क्या करती हैं ईद के पहले दिन? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? बेसिकली ईद के पहले दिन तो एक्साइटमेंट इसी चीज़ की होती है कि हमने पहले नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद हम जो हमने ईद की शॉपिंग की होती है, नए कपड़े लिए होते हैं, वो कपड़े पहनते हैं। उसके बाद सवैयाँ बनाते हैं, लवाज़मात बनाते हैं। फिर उसके बाद बड़े जो आते हैं, सारी गैदरिंग होती है ख़ानदान वालों की। फिर उसमें बड़े बड़े जो होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हम यही चीज़ देख रहे होते हैं, एक्साइटमेंट होती है कि हमें ईदी मिलेगी। कितनी ईदी मिलती है आपको? 10 ईदी रुपये, 20 रुपये? ईदी बेसिकली 10-20 रुपए नहीं मिलते नादिर भाई, आप अपनी बात ना करें। तो ईदी हमें ये होता है कि बचपन में होती थी 10-20 रुपए मिलती थी, बट अब थोड़ा सा हो गया क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, तो इस वजह से बड़ी हो गई हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बड़े हो गए हैं। ऐसे ना, आपकी ईद की क्या एक्साइटमेंट होती है ईद उल फितर की? ईद उल फितर रात को सबसे पहले जो है ना, चांद रात वाले दिन फैमिली को बाहर लेके जाना है, मेहंदी लगवानी है, मम्मा को शॉपिंग करवानी है, छोटे बच्चों को शॉपिंग करवानी है, अपने बहन भाइयों को। उसके बाद जो है ना, जैसे रात को फिर नींद सोना तो होता नहीं है, सुबह नमाज़ पढ़नी, नमाज़ पढ़ के वापस आना एंड देन ईदी जो है ना बड़ों से लेनी और छोटों को देनी। तो आप छोटों को ईदी देते हैं मतलब? छोटों को ईदी देनी पड़ती है, छोटे आज हमें एक और नई बात ही पता लगी कि ईद से पहले चांद रात होती है, ऐसा ने बताया हमें तो ये बात भी बहुत पता बड़ा लगी। इंकशाफ बहुत बड़ी आ बात गया है ये, हमारे बहुत पास। बहुत बड़ा इंकशाफ है ये, बहुत बड़ा। हाँ जी गाजी, आपने इतना हसीन जो जोड़ा पहना हुआ है, आपकी ईद की शॉपिंग कौन करता है? ईद की शॉपिंग मैं आई एम ब्लेस्ड कि मेरी मामा जो हैं वो मेरी ईद की सारी ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज़ करती हैं कि उन्होंने माशाल्लाह, कैसे पहना, माशाल्लाह। क्या पहनना है। मैं और इस चीज़ को ज़्यादा करती हूँ कि डिपेंडेंट होती हूँ अपनी मामा पे कि वो मुझे ड्रेसिंग। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है। Good. लग भी रहा, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी नादिर, कंटिन्यू हुसैन, करें। ईद पे जैसे हम देखते हैं कि हम लोग जो है बचपन में भी ईद मनाई जाती थी, अभी भी हम ईद मना रहे हैं, तो ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है बचपन की ईद में और अब की ईद में? यार मेजर डिफरेंस तो बहुत है कि पहले ना हमारे पास ईदी नहीं होती थी, ठीक है। अब मुझे मतलब कि मेरी कम से कम भी अगर 2000 भी हुई है ना, तो उसमें से मेरे पास 100 होता था और मेरी एक्साइटमेंट ये होती थी कि मैं 1.5 लीटर की कोक लूँगा और मैं सारी दिन वही पीऊँगा, क्योंकि मेरे घर वाले ना कोक नहीं पीने देते थे। तो आप लेकिन सेमना पी लिया करते? नहीं, वो इस तरह का सीन होता था कि नहीं, अलाउ नहीं करते थे। तो उसके बाद ना ये हुआ कि अम्मा कहती थी कि भैया मैं सारे रख रही हूँ, तो तुम ना मेरे से ना जब तुम्हारा दिल करे तब ले लेना, तुमसे गुम हो जाएंगे। वो मुझे लगते हैं वो गुम ही हो गए हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन अब का ये सीन है कि अब आती कम है ईदी, मैं नहीं देता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपने छोटे भाइयों को देता हूँ, मैं उसको देता हूँ, मैं किसी को नहीं छोटा भाई तो देता। आपको भी है ही नहीं? मेरे 2 छोटे भाई हैं, अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो बस यही सीन है कि अब ईदी अपनी जेब में होती है, 1000 है, 500 है, वो अपनी जेब में। बाकी लेकिन मज़ा बचपन की ईद का होता था, बंदा एक्साइटेड होता था कि यार ईद आ रही है, ईद आ रही है। अच्छा, तो अली, अब हम लोग जैसे आपको बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं आपकी लाइफ में, जब आप ईद आप ज़ाहिरी बात है बहुत सी ईद मनाई है आप लोगों ने, तो कोई ऐसा एक वाक़या होता है जो ईद का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत यादगार होता है कि जब भी आप उसको सोचते हैं तो आप खुशी से जो है ना वो बाग उठते हैं। तो आपको कोई ऐसा वाक़या है, याद है ईद का, जो सबसे यादगार हो आपके आपको लिए? अभी तक याद हो? बचपन में मुझे याद है कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने गया था, तो वहाँ मेरी जो जूती है वो चोरी हो गई थी। तो वहाँ पर वापसी पे मुझे जो सबसे अच्छी जूती लगी, जो सबसे बेहतरीन जूती थी, मैं वो पहन के वापस घर आ गया। तो जिस मार पे पड़ी थी? मार तो नहीं पड़ी, घर वालों ने पूछा कि खुश हो गए वो? पहन के दूसरी गए थे, पहन के दूसरी आए हो, तो गिफ्ट मैंने नहीं कहा दे दी बस अब्बू को? नहीं, गिफ्ट नहीं की, वो पड़ी है अभी तक वैसे ही। अब अगली ईद आ रही है, उस पर इंशाल्लाह पहनेंगे दोबारा निकाल के। ये तो नहीं है? नहीं, ये नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, ये तो इन्होंने चोरी नहीं की थी, ये इनको खैरात में मिली। अच्छा डैडी, मुझे ये बताएं कि जैसे आप लोग गांव में भी ईद मनाते हैं अक्सर, और तो गांव की ईद और यहाँ की ईद में क्या फ़र्क है?
यार सबसे पहली बात तो ये कि ना आपको ना बड़ों छोटों से ना मिल सकते हो अगर आप गांव में हो, ठीक है। आपको बड़े भी मिल लेते हैं, आपको छोटे भी मिल लेते हैं, आप ईदी भी ज़्यादा हो जाती है, सब कुछ मतलब सब फिट होता है। शहर में ये होता है आप नमाज़ पढ़ के आए हो, सो गए, उसके बाद आप 3-4 बजे उठे हो, कोई ईद मतलब इतना नहीं होता कि हाँ ईद है। वहाँ भेजन आपको भेजन 9 बजे उठना है, आपने को 7 बजे सुबह उठना है, आपने नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद ना आपने ना फ़ौजी की तरह आपने देरे पे बैठ जाना है कि अभी आएंगे, उनसे मिलना है, उनको मिलना है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ होती है कि आपका ईद का दिन अच्छा गुजरता है। रात को नींद बड़े मज़े की आती है क्योंकि आप सारे दिन के थके हुए होते हो और भीख मांग मांग के ना आपके हाथ थक चुके होते हैं। तो अब अगली फिर आप मतलब भीख मांग के वहाँ गाँव में ही मनाएंगे? नहीं इंशाल्लाह जिधर भीख ज़्यादा मिलेगी हम उधर ही बनेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है रैपिड फायर राउंड। वेलकम बैक टू द ESF शो। ईद मुबारक। और आज के जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं वो है अली रेहान इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी से, अयाज हसन सिक्योरिटी एंड डिसिप्लिन सोसाइटी से, मिनाहिल जावेद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ESF एंड अली नकवी GSCS सोसाइटी से। अब हम करते हैं आपसे छोटा सा रैपिड फायर, आपको जल्दी जल्दी आंसर करने होंगे इस पे। क्या नाम वाली बबल में से आपका नाम निकला है? नहीं, कभी नहीं निकला। आज तक नहीं निकला। क्या कभी 5 रुपए वाले पापड़ से आपकी बाइक निकली है? नहीं, वो भी नहीं निकली। क्यों? मेरा दोस्त उसका जहाज़ निकला था, आपका बाइक नहीं निकली? मेरी तो फिर गाड़ी भी निकली हुई है ऐसे। अच्छा अच्छा, पापड़ों से? हमें बताना, हम भी लेंगे वो पापड़। अपने आप को 3 अल्फाज में बयान करें। Decent, weirdo and intellectual. Yeah. इंग्लिश की क्लास हो रही थी, भूल गई। चलो। हाँ जी अली नकवी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक, अब आपसे रैपिड फायर ही वाला दोबारा होगा, आपको भी जल्दी जल्दी जवाब देने होंगे। क्या? क्या आपने कभी कपड़े धोने वाले साबुन से अपना मुंह धोया है? नहीं मुँह नहीं धोते आप? आज नहीं, भी आप अल्हम्दुलिल्लाह धोते धोता हूँ, हैं? लेकिन कभी कपड़े धोने वाले साबुन से मुंह नहीं धोया। फिर टूथपेस्ट से? यार जो साबुन होता है ऑफ कोर्स उससे धोया जाता है। अच्छा। अगर आप आइसक्रीम का फ्लेवर होते तो आप कौन सी आइसक्रीम होते? तो मैं ऑरेंज। चीकू यार। यार ऑरेंज मुझे ऑरेंज पसंद, क्यों होते? क्योंकि खट्टा मुझे पसंद है, इसलिए ऑरेंज। क्या कभी अब्बू ने बेल्ट से मारा है? बहुत बार मार खाई है। और आपने कितनी बार मारा? यार हम कैसे मार सकते हैं वालिद को? मार खाई है लेकिन बहुत खाई है। ये भी सही है, चलें आगे कंटिन्यू करें। अच्छा अली, कैसे हैं आप? ठीक हो, सब खैरियत है? जी अब अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपसे सवाल करेंगे, जी, इजी हो ठीक जाओ, हो गया। रेस नहीं हो रही है, इजी हो जाए। ठीक हो। अच्छा, तो अब ये मुझे बताओ कि कभी किसी की कार की टायर की हवा निकाली है? जी बहुत दफ़ा। बड़े बदतमीज हो, क्यों? नहीं, दोस्तों में मजाक चलता रहता है तो उस वजह से। गुड यार, गुड। अच्छा, कभी आपको नींद में किसी ने थप्पड़ मारा है? मारा है? मुंह हाँ, से लग एक रहा आध है। दफ़ा हाँ, मुंह भी सूजा हुआ है बड़ी आपका। सिस्टर ने मारा हो तो। ओह, अच्छा, वो आपका मुंह लग रहा है सूजा हुआ वैसे। और अयाज कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने? अच्छा ये बताओ, कभी मस्जिद से जूते चुराए हैं? नहीं ऐसी नौबत कभी नहीं आई। फिर ये कहाँ से हैं? ये अपने ख़रीदे हैं। अच्छा, खरीदे हैं। जी। और ये मुझे बताओ कि अगर तुम पे कोई मूवी बनाई जाए तो उसमें तुम्हारा क्या रोल होगा? ईदी मांगने वाला। फ़कीर ही बनते रहना तुम भी यार। अब ये है कि हम आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपने ना दिस एंड दैट में जवाब देना है। उसमें ये है कि सैंडल और जॉगर्स। चोकर्स। अली अब आप बताओ, सहरी या अफ्तारी? सहरी। क्यों? सहरी में पराठे खाने होते हैं? जी ऑफ कोर्स। लग भी रहा सेहत से तुम्हारी। गुड। पूछो उनसे। हाँ जी मिनाहिल, जलेबी और मोटरसाइकिल? जलेबी। खाने की चीज़ पे मिनाइल फारन। ये तो फेवरेट। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन खाना। अली, देसी घी और चारपाई? देसी घी। क्यों? अच्छा होता है ना देसी सेहत घी, से सेहत नहीं के लिए। लग रहा। जी सेहत देख के तो आपको नहीं लग रहा? नहीं, आप देसी बस घी मैं खाते खाता बहुत हूँ लेकिन लगता नहीं है, इसलिए। हैं। क्रिकेट और फुटबॉल? फुटबॉल। नैनी और नादिर? बोल। नहीं। चलो। याद ही हुआ है नैनी सुबह। अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद हम नए सेगमेंट के साथ आएंगे।
के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मैनिक्विन चैलेंज। जिसके अंदर हमने इनको सिचुएशन दी हुई है, हम सब गैदर होकर ईद मिल रहे हैं। जो एंड तक फ्रीज रहेगा वो जीत जाएगा। और इसके जज हैं नैनी बुच्चा। ये
बेचारा हम आ गए। हमें आपके साथ ईद मनाकर बहुत अच्छा लगा। आपको हमारे साथ ईद बना के कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। देखते रहिए ESF शो। ईद मुबारक।